जैसे जैसे सूरज उगता है उस हिसाब से हमें मील खाने चाहिए, क्योंकि साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो जब सन पीक पर होता है तो उस टाइम पे हमारी जो अग्नि है या हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी पीक पे होता है। तो अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो तो पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है, ये क्यों लेना है। सिर्फ सुनी सुनाई में तो नहीं ले रहे। हम ना मेजर चीज़ों पे तो ध्यान दे लेते हैं कि भाई हमें बर्गर नहीं खाना, हमें पिज्ज़ा नहीं खाना, ये हमारे माइंड में सबसे पहले आता है। मगर बैठे बैठे हम चाय के साथ जो 2-4 बिस्किट खा लेते हैं ना, उसमें भी इतनी कैलोरीज होती हैं। ऐसे लोग कहते हैं कि 2 चीजें घर से ही फेंक दो, एक तो सफेद नमक और चीनी। हाँ, चीनी फेंक दो। हाँ तो भाई स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और ये पॉडकास्ट ना बड़े ही ध्यान से देखना, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम यहाँ पे आज करने वाले हेल्थ से रिलेटेड बात, फिटनेस से रिलेटेड बात, और जो कॉमन इशू है ना आजकल लोगों में वेट लॉस का, उसकी बात। तो उसके लिए स्पेशली हमने बुलाया है गुंजन तनेजा मैम को। मैम स्वागत है आपका, जो कि एक हेल्थ कोच हैं, एक्सपर्ट हैं। इनसे बढ़िया राय कोई नहीं दे सकता हेल्थ में, और एक फेलो पॉडकास्टर भी हैं। हाँ। आपको जरूरी है ना था हमारी फील्ड में, आपकी इतनी बढ़िया काम आपने मुझे बुलाया क्यों है? और तब से ये जो डिस्कशन में मेरे से राज जानने की कोशिश कर रहे हो वो क्या है? हम अपना कंपटीशन खत्म करना चाहते सिक्योरिटी। हैं। अब आप नोएडा में हो, अब आप हमारे इलाके में हो, आप गुड़गांव वापस नहीं जाओगे। यहाँ आपका सिक्का चलता है। कैसा चल रहा है मैम वैसे जर्नी आपकी? इतने टाइम हो गया आपको इस फील्ड में, थोड़ा आप बताओ बैकग्राउंड के बारे में अपना। बहुत बढ़िया चल रहा है जर्नी। मतलब मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ जो शायद मैंने लाइफ में सोचा नहीं था कि मैं ये सब कर रही होंगी। मैं हेल्थ की बातें कर रही होंगी या मैं एक हेल्थ एक्सपर्ट के नाम से जानी जाऊँगी, मैंने कभी सोचा नहीं था ऑनेस्टली। क्योंकि मतलब मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो मैं खुद एक टाइम पे बहुत अनहेल्दी लड़की थी और दुनिया भर की मुझे प्रॉब्लम्स थी। मतलब PCOD, वेट की प्रॉब्लम्स, हार्मोन्स, और जो भी मतलब लड़कियों के बहुत इश्यूज़ रहते हैं वो सब मेरे साथ थे। और वो उसका सब रीज़न था मेरी डाइट, मेरा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, वो सब चीज़ें। तो मैं उस तरह की हुआ करती थी। तो वो एक लड़की एंड वर्सेस आज जो मैं हूँ, तो ये एक बहुत मतलब आयरॉनिकल सी जर्नी है मेरी। और आज मैं लोगों को हेल्थ, ये अच्छी बात है कि पहले आपने खुद पे अप्लाई करी चीज़ें, तो आपकी बातें थोड़ी और ज़्यादा बिलीवेबल लग रही हैं और ऑडियंस भी फिर एक्सेप्ट कर रही है इस चीज़ को। एक्चुअली ये बातें मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी जर्नी कवर की। मतलब जर्नी इसलिए कवर नहीं करी कि मुझे एक दिन बातें करनी है। हाँ। बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जर्नी कवर। बहुत लोग हैं जिनको सिर्फ बातें ही करनी है। वो भी आ जाते हैं कभी। अच्छा मैम, सबसे बड़ा जो एक मतलब मैंने भी न्यूट्रिशनिस्ट से डाइट लिया एक टाइम पे, और मैंने भी वेट लॉस करना चाहा था और करा भी था सच बताऊँ तो सबसे पहली चीज़, कई न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं आपको वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ डाइट अच्छी लो। कई कहते हैं कि डाइट के साथ वर्कआउट भी करना है। तो आपकी उस पर क्या टेक है कि वर्कआउट वर्सेस डाइट कितना बैलेंस होना चाहिए या वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है आपके हिसाब से? अगर हमारा गोल है वेट लूज़ करना, तो वेट लूज़ करने का बहुत सिंपल सा जो एक लॉजिक या एक इक्वेशन है ना, वो सिंपल सी है कि आपकी जो कैलोरीज आप ले रहे हो वो कम होनी चाहिए और जितनी आप बर्न कर रहे हो वो ज़्यादा होनी चाहिए। सो कैलोरीज इन आपकी कम होंगी, आउट ज़्यादा होंगी। सिंपल मैथ्स है। अगर इस इक्वेशन को हमने कर लिया तो एनीबडी कैन अंडरस्टैंड कि वेट लूज होना शुरू हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप कैसे अचीव कर रहे हो वो आपके ऊपर है। आप डाइट अपनी रिस्ट्रिक्टेड करके, वैसे आप फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहते हो कि आपकी कैलोरीज बर्न ज़्यादा हो रही हैं और आप इनटेक कम कर रहे हो, वेट लूज हो जाएगा। अगर आप उतना नहीं कर पा रहे, साथ में एक्सरसाइज के थ्रू ज़्यादा बर्न कर रहे हो, तो भी हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन पे वापस आती हूँ कि डाइट और एक्सरसाइज दो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। इकलौता सिर्फ डाइट पे फोकस करके वेट लूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल। एक्सरसाइज का रोल है आपकी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाना। अब कुछ लोग वेट लूज़ कर लेते हैं मगर क्या होता है, उनकी स्किन ढीली हो जाती है। हम देखते हैं कि बॉडी पतले तो हैं मगर बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है, या बॉडी टोन्ड ही नहीं है, या वो फिजिक नहीं है। पतले तो बहुत लड़के लड़कियां होते हैं, बट वो एक फिजिक होना, वो एक फिटनेस झलकना, वो एक्सरसाइज का रोल है वहाँ पे। तो वज़न घटाना है तो आप कम खा के वज़न घटा सकते हो, बट स्ट्रॉन्ग भी बनना है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्ट्रॉन्ग हो, हमारी फिजिक भी अच्छी हो, हमारी मसल्स भी हों, या हमारी एब्स भी हों, या दिखने में लीन दिखें, उन सब के लिए एक्सरसाइज का रोल है। और मैम क्या वेट लॉस में, जैसे बहुत लोगों के अराउंड ये बात चलती है कि भाई ग्रीन टी से वेट लॉस होता है, भले ही आप कुछ भी खा रहे हो
ग्रीन टी कम कर देती है उसका असर या वेट लॉस हो जाता है, तो ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो छोले भटूरे के बाद ग्रीन टी पी के सब सॉर्ट हो जाता। हाँ, मतलब ग्रीन टी को लेके भी बहुत सारी चीज़ें है कि रात को सोने से पहले पी लो या सुबह सुबह पी लो, तो एकदम सारा नशा जो टॉक्सिन्स है सब डिटॉक्स हो जाएगा। तो ग्रीन टी को ज़रा क्लियर कर दो। थोड़ा स्टेटस सिंबल ही बन गया, प्लीज मैं ग्रीन टी लेके आना यार, मेरा ये चल रहा है, मेरी डाइट में चल रहा है। और ये थोड़ा ये भी रहता है यार, मैं ना डाइट कर रहा हूँ, ठीक है, तो वेट लॉस के लिए मुझे ये पीनी पड़ेगी। एक्सेंट भी ऐसे ही होता है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक कैटलिस्ट हम इनको कह सकते हैं कि ठीक है मैं वेट लूज़ कर रही हूँ और मैं नॉर्मल चाय छोड़ के अगर मैं ग्रीन टी ले रही हूँ तो ठीक है, उसके इतने नुकसान नहीं है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जैसे तो कि मतलब ज़्यादा हर्बल होती है, ज़्यादा उसमें ग्रीन टी में आप दूध नहीं डालते, चीनी नहीं डालते, तो इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान नहीं करती, बेटर होती है। और ऑफ कोर्स फ़ायदे भी होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ग्रीन टी में बहुत ज़्यादा, तो फ़ायदा करती है। मगर हम ये कहें कि हम कुछ भी अनशन खा लें और ऊपर से ग्रीन टी पी लें तो हमारे को कोई नुकसान नहीं होगा उसका, नो, दैट इज़ नॉट ट्रू, वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप दिन में चाय 2 बार चाय लेते हो, 1 बार ग्रीन टी ले ली तो आपको कम नुकसान हो जाएगा, इनफैक्ट ग्रीन टी के कुछ फ़ायदे मिल जाएंगे। सो छोटा छोटा कैटलिस्ट है ये। बट वेट लॉस में ग्रीन टी का रोल मेजर है, माइनर है? मेजर माइनर कुछ नहीं है, एक कैटलिस्ट है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो, साथ में ग्रीन टी भी पी रहे हो, आप अपनी कॉफ़ीज़ में भी आपने चीनी वाली कॉफ़ी छोड़ के ब्लैक कॉफ़ी शुरू कर दी, ये छोटे 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 चेंजेस ही होते हैं जो मिलके एक बड़ा चेंज बना देते हैं। सिर्फ ग्रीन टी पी लूँ और मैं पतली हो जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। क्या मैं ग्रीन टी के साथ बाकी की डाइट अच्छी खा रही हूँ, क्या मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्या मेरी बाकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, क्या मैं नींद पूरी ले रही हूँ, पानी अच्छे से पी रही हूँ, ये सारी चीज़ें भी करनी ज़रूरी है। मैम वेट लॉस में कैलोरीज की आपने बात करी, अगर इनटेक कम है और बर्न ज़्यादा करें तो वेट लॉस हो जाता है, बट आमतौर पे जैसे मैं जानना चाहता हूँ ऐसा कौन सा फूड है जो आम जनता खा रही है, मतलब कैलोरीज इनटेक बहुत हो रहा है, जैसे बर्गर पिज़्ज़ा तो हो गया, ये लोग अवॉइड कर देते हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो कुछ ऐसे फूड आइटम जो रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं और कैलोरीज बढ़ रही हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि हम ना मेजर चीज़ों पे तो ध्यान दे लेते हैं कि भाई हमें बर्गर नहीं खाना, हमें पिज़्ज़ा नहीं खाना, ये हमारे माइंड में सबसे पहले आता है। मगर बैठे बैठे हम चाय के साथ जो 2-4 बिस्किट खा लेते हैं ना, उसमें भी इतनी कैलोरीज होती हैं। और अगर एक एवरेज इंसान दिन में 2 बार चाय पी रहा है और उसके साथ वो 2-2 बिस्किट भी खा रहा है तो दिन में 4 बिस्किट, दैट मीन्स अब अपने आप हम मैथ्स कर सकते हैं कि वो हफ्ते में कितने बिस्किट हैं, मंथ में कितने बिस्किट हैं और साल में हम कितने बिस्किट खा लेते हैं। और हम क्वेश्चन उठाते हैं वो हफ्ते में एक पिज़्ज़ा के स्लाइस पे कि मेरे को पिज़्ज़ा नहीं खाना, या मैंने कंट्रोल किया और मैंने बर्गर नहीं खाया। बट जो मैंने हफ्ते के 28 बिस्किट्स खा लिए, अगर मैं ऑन एन एवरेज मतलब 3-4 बिस्किट्स भी खा के चल रही, तो वो हम कंसिडर नहीं करते। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें, छोटे छोटे जो एक्शंस हैं ना, नमकीन खा ली, चलते फिरते चिप्स खा लिए, वो चिप्स में इतनी कैलोरी हैं, 200-250 कैलोरीज हम बैठे बैठे यूं ही खा जाते हैं और रियलाइज़ नहीं करते। एक पूरे मील की कैलोरीज होती हैं एक चिप्स के पैकेट में जो हम यूं ही खा जाते हैं। एंड नॉट जस्ट कैलोरीज, न्यूट्रिशन तो खैर और भी बुरा हाल है। मैम कुकीज़ और बिस्किट्स तो फिर बंदे आमतौर पे खाते भी हैं, तो वो राइट प्रोपोर्शन कितना कितना खाना चाहिए? और उससे बड़ी बात यह है कि वो दिखने में ना हमें फील नहीं होता, हमें लगता है एक छोटा सा बिस्किट ही तो है, इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और इनफैक्ट यही अगर हम मीठे पे आ जाएं, मिठाइयाँ, इतना सा पीस खा के हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज ले लेते हैं। तो जो लोग, मैं ये नहीं कहती कि आप मिठाई मत खाओ या आप बिस्किट मत खाओ, बट अगर आपका गोल है वेट लूज़ करना, आप 10 चीज़ें छोड़ रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बट वो एक मिठाई का पीस शायद आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर रहा है। और क्या क्या मैम वजह है कि लोगों का वेट लॉस करना तो चाह रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा, और क्या क्या वजह है? जो मेन वजह है ना, जो लोग वेट लूज़ नहीं कर पाते, मुझे लगता है वो ना लोगों का ये अप्रोच है, ऑल और नथिंग अप्रोच। मतलब या तो हम सब करेंगे और या हम कुछ नहीं करेंगे। वो होता है ना कि हाँ मैं अपने लिए, मेरे को डाइट शुरू करनी है, 1 तारीख से करनी है, अगले महीने से करनी है, और अभी हम अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सो दैट नेवर हेल्प्स। बैलेंस मेंटेन करना है। हम आज कुछ भी करें और कल अचानक से अपनी ज़िंदगी बदल दें, वो चीज़ नहीं है पॉसिबल। हम एक बैलेंस बना के चलें कि हाँ आज से ही धीरे धीरे, इट्स ऑलवेज छोटे 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 स्टेप्स, कि यार मैं अपना पहले फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा लूँ, मैं ये देख लूँ कि मैं दिन में कुछ 8-10 हज़ार स्टेप्स पूरे कर लूँ अपने, ठीक है ना, थोड़ा मैं वॉक की आदत बना लूँ, तो एक छोटी सी हैबिट हो गई। उसके बाद ठीक है, खाना खाने के बाद मैं एकदम से ना सोऊं, थोड़ी एक वॉक पे चला जाऊं या थोड़ी देर का गैप दे दूं, ये एक छोटी सी हैबिट हो गई। अगेन चाय में मैं 2 चम्मच चीनी की जगह 1 चम्मच चीनी कर लूं, आधे चम्मच कर लूं, ये एक और छोटी सी हैबिट हो गई। सो ये ऑल दीज आर स्मॉल लिटिल स्टेप्स जो आपको हर दिन आगे लेके जाएंगे। वो जो हमारा एक माइंडसेट होता है ना कि या तो मैं सब कुछ उखाड़ूंगा और या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, वो हेल्प नहीं करता। एकदम से अगले दिन खाना ही छोड़ दिया। और फिर होता क्या है, हम जब सब कुछ करना शुरू कर देते हैं ना तो वो हो नहीं पाता।
क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। मोटिवेशन कब तक आपकी रहेगी, 2 दिन 4 दिन हफ्ता, एंड देन वी गिव अप। और फिर हम ऐसा गिव अप करते हैं कि हमें लगता है कि मेरे बस की नहीं है। राइट अच्छा मैम, हम स्टार्टिंग में हमने वर्कआउट वर्सेस डाइट का पूछा था, तो आइडियली जब लोग सुबह जिम करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी, तो वो खाली पेट करनी चाहिए या कुछ खा के करनी चाहिए, या कभी भी कुछ भी खा लो, या खाने के मतलब वर्कआउट और खाने का कैसा कॉम्बिनेशन रहना चाहिए? और जो लोग शाम को वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट से पहले कुछ खाना चाहिए या बाद खाना चाहिए, या मतलब उसके बारे में थोड़ा क्लियर करो चीज़ें। सो ये ना सबकी बॉडी अलग अलग होती है, और ये बिल्कुल हमें ये देखना चाहिए कि मेरे लिए क्या सूट करता है। फॉर एग्जांपल मैं और मेरे हस्बैंड हिमीश, हम दोनों की बॉडीज़ बहुत अलग हैं। मैं अगर ना खाऊं, अगर मैं खाली पेट हूँ, मेरे को भूख लग रही है, तो मैं बहुत स्केरी हूँ। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है अगर मेरा पेट खाली है तो। मुझे बहुत गुस्सा आता है। खाया हुआ है आपने कुछ? अभी हाँ, खाया हुआ है। ठीक है। तो मुझे अच्छा खाना चाहिए, टाइम पे खाना चाहिए, और खाना खा के ही मेरा दिमाग काम करता है, मैं अपने काम पे फोकस कर पाती हूँ, मैं वर्कआउट कर पाती हूँ। आई नीड टू बी फुल, मतलब मैं ऐसा। और हिमीश का ऑपोजिट है, खाना खाते ही हिमीश को नींद आ जाती है, एकदम लथार्जिक, मतलब ही कैन नॉट फंक्शन आफ्टर हैविंग हिज मील। तो हम दोनों ने बहुत टाइम के बाद हमें समझ में आया कि हम 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, हमारी बॉडीज़ अलग हैं, तो हम अपने नीड्स को समझें। तो अब मैं वर्कआउट से पहले कुछ थोड़ा सा खा के जाती हूँ, और वो बिल्कुल नहीं खाते। सिमिलरली अगर हमें काम करना है तो मेरे को कुछ चाहिए मील, ही विल नॉट हैव एनीथिंग, एंड दैट इज़ हाउ वी फंक्शन। तो इसी तरह हर किसी को ये देखना चाहिए मेरे लिए क्या काम करता है। अगर मैं खाली पेट जिम करने चला जाऊँ और पता चले वहाँ पे फेंट हो जाऊँ, तो नो पॉइंट। आप जाने से पहले एक एप्पल खा लो, या थोड़ी देर पहले कुछ एक टोस्ट खा लो, पीनट बटर ब्रेड खा लो, कुछ ले लो। कई लोगों को नहीं जमता वो, तो इट्स ओके। बॉडी टाइप समझना ज़रूरी है अपना कि आपका क्या है। तो इसके अलावा और भी कोई होता है बॉडी टाइप? जैसे एक होता है कि भाई खाना खा के लथार्जी हो गए, एक नहीं खाया फिर भी एनर्जी है, और भी कोई टाइप होता है? मतलब कुछ थंब रूल्स तो होते ही हैं। अगर आप एकदम हैवी मील करोगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी डाइजेस्ट करने में उसको एनर्जी लगती है, सारा कुछ होता है। तो हैवी मील के बाद तो हर किसी को नींद आती है, वो एक जनरल थंब रूल है, मतलब एक फैक्ट है। बट किस तरह का खा रहे हो, तो जैसे एक्सरसाइज से पहले आपने पूछा, तो बहुत हैवी नहीं खाना चाहिए। 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले कुछ खा रहे हो तो एक लाइट स्नैक ले लिया, जैसे मैंने बताया एप्पल ले लिया, थोड़े से आलमंड्स ले लिए, नट्स वगैरह ले लिए। अगर 1-2 घंटे पहले खा रहे हो तो आप एक लाइट मील भी ले सकते हो। तो इस पे भी ये चीज़। अच्छा मैम, बात करते हैं ईटिंग पैटर्न की। ऐसा कहा जाता है, मतलब हमने भी बचपन में पढ़ा है कि ब्रेकफास्ट एक राजा की तरह करो, अब लंच थोड़ा हल्का करो, और डिनर तो बिल्कुल ही हल्का करो। और कई डाइट्स में ऐसा भी होता है हर 2 घंटे में एक मील लो, और कई लोगों का लेट नाइट आवर्स वर्किंग होते हैं तो उन्हें रात को भी खाना पड़ता है, तो उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। तो आप बताओ ईटिंग पैटर्न के बारे में। और ब्रेकफास्ट, कई लोग सीधा उठते ही पराठे खा लेना, एकदम उठते ही मतलब बिन खाली पेट आप हैवी खा लो या कुछ फ्रूट खा लो, तो मतलब कंपैरिजन में कैसे ईटिंग पैटर्न और क्या क्या खाना चाहिए? मतलब ये इतने सारे ना अलग अलग तरह के ईटिंग पैटर्न्स इसीलिए हैं क्योंकि जो अभी हमने डिस्कस किया कि सबकी बॉडी टाइप्स अलग हैं। तो अपनी बॉडी टाइप को समझना, हर किसी की डाइजेशन अलग अलग होती है। मतलब अगर मैं वो आयुर्वेदा पॉइंट ऑफ व्यू से आऊँ तो वो कहते हैं ना वात पित्त कफ, तो हमारी सबकी बॉडी में अलग अलग है। जिसकी बॉडी में फायर एलिमेंट ज़्यादा है तो उसकी डाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसका पित्त कम है, कफा ज़्यादा है, तो वो इसीलिए सबका डाइजेशन मेटाबॉलिज्म सब अलग अलग वर्क करता है। किसी को सुबह उठ के पराठे खाना जमता है क्योंकि वो पूरा दिन उससे उन्हें एनर्जी मिलती है, या फिर उनका हम ये भी कह सकते हैं कि नेचर ऑफ वर्क ऐसा है, उन्हें बाहर निकलना है, फील्ड जॉब है, इस तरह के काम है, तो वो खाएंगे पराठे, उनको चाहिए। हाउएवर दूसरी तरफ अगर हम सुबह सुबह पराठे खा के एक एसी रूम में लैपटॉप के आगे, सिस्टम के आगे बैठ गए तो हमें नींद ही आएंगी, तो शायद उनके लिए पराठे इज़ नॉट द राइट ऑप्शन। आप कुछ लाइट पोहा, उपमा वगैरह जैसी चीज़ें खाओ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, आपके बॉडी टाइप के ऊपर, आपका काम कैसा है, आप मेल हो फीमेल हो, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। कोई ऊंचा लंबा एकदम इस तरह का इंसान है, उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होंगी वर्सेस कोई डेलिकेट है, किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, कोई लड़की है स्लिम थिन ऐसा है, तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। तो हमेशा मैं सबको यही बोलती हूँ, इनफैक्ट अपने व्यूअर्स को भी, क्लाइंट्स को भी, कि आप ना हमेशा ट्राई करो और देखो आपके लिए क्या वर्क कर रहा है। किसी एक एडवाइस को मान के ब्लाइंडली फॉलो कभी मत करो, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब डाइट इज़ लाइक ऐसे जैसे 5 उंगलियां अलग है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ जो ठीक है एक के लिए, एक इंसान के लिए, वो आपके लिए भी ठीक हो। आप ट्राई करो, देखो आपके ऊपर वर्क कर रही है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, आपको लग रहा है रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वेरी गुड। नहीं लग रहा तो इतनी डाइट्स हैं, इतने तरह की चीज़ें हैं, छोड़ो, अगली पकड़ लो।
ऐसा भी होता है ना मैम कि कुछ लोग, जैसे हम वेट लॉस की बात कर रहे थे, कि कुछ लोग को अगर किसी ने 1 प्लेट छोले भटूरे खा लिए उसको वो लग जाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि यार ये इतना खाता है इसको कुछ लगता ही नहीं, किसी को पानी तक लग जाता है। तो वो भी मेटाबॉलिज्म और बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। एग्जैक्टली हाँ, सबका मेटाबॉलिज्म अलग है और ये होता है, मतलब दिस इज रियलिटी। बट इसमें कुछ थंब रूल्स नहीं होते, जैसे कि ब्रेकफास्ट डिनर हमेशा लाइट ही करना चाहिए या 6 बजे कर लेना चाहिए, तो ये थंब रूल्स कुछ हैं जो आप बता सकते हो? अगेन ये एक, मतलब वो इसको बोलते हैं कि सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, कि जैसे जैसे सूरज उगता है उस हिसाब से हमें मील खाने चाहिए। क्योंकि साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो जब सन पीक पर होता है तो उस टाइम पे हमारी जो अग्नि है या हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो भी पीक पे होता है। तो इसलिए जब 12-1 बजे के करीब जब सन पीक पे है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई है, उस टाइम पे आप इस तरह के मील्स खा सकते हो जो हैवी है। हाँ, बट करते करते जैसे ही रात होती है, सन सेट होता है, तो वैसे वैसे आपकी भी फायर डिक्रीज होती है, तो आप भी लाइटर मील्स खाओ। तो क्योंकि इट्स ऑल बेसिकली ये कहने का या समझने का एक तरीका है। अल्टीमेटली हमारी बॉडी के हार्मोन्स हैं, शाम को हमारे जो डाइजेस्टिव हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं, स्लीप हार्मोन्स इंक्रीज हो जाते हैं, मेलाटोनिन वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस टाइम पे वो डाइजेशन पावर हमारी कम हो जाती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ पॉपर। तो अगेन बट मैं हमेशा, मतलब मेरी हर लाइन के बाद आप ये सुनोगे कि लुक एट योर लाइफस्टाइल। आपको क्या सूट? अब किसी की नाइट शिफ्ट है तो उसके लिए तो सब चेंज हो गया ना। कोई बीपीओ में काम करता है तो उसके लिए तो ब्रेकफास्ट रहा ही नहीं। तो इसलिए आप अपनी लाइफस्टाइल को देखो, अपने रूटीन को देखो, अपनी बॉडी टाइप को देखो। और मैम वेट लॉस में अगर हम वर्कआउट की बात करें तो वर्कआउट करते हुए जो सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं लोग आजकल से, प्री वर्कआउट, इंट्रा, पोस्ट, तो इनका क्या रोल रहता है? आप वो प्रमोट करते हो, आप बोलते हो, रिकमेंड करते हो ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मैं किसी भी चीज़ के टोटली अगेंस्ट नहीं हूँ, और मैं तो खुद पर्सनली सब इंजॉय करती हूँ। मैं प्रोटीन भी पीती हूँ, मैं छोले भटूरे भी खाती हूँ। सो मैं किसी भी चीज़ के टोटली अगेंस्ट नहीं होती हूँ। हाँ, हमें अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, हम किस तरह के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब आज की डेट में तो इट्स सो ईजी, आप लेबल पढ़ो, अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही चीज़ें कॉपी करो, चैट जीपीटी पे डालो, आपको सब चीज़ों के मतलब समझ में आ जाएंगे। एक बार इतना सा होमवर्क कर लो, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है आपके लिए। तो अगर आप सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो तो पहले पता होना चाहिए कि मुझे क्या लेना है, ये क्यों लेना है। सिर्फ सुनी सुनाई में तो नहीं ले रहे, क्यों ले रहे हैं, इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत होमवर्क कर लो। और अगर आपको लगता है ये ठीक है, देन उसके बाद ट्राई करके देखो। अगर आपकी बॉडी पे अच्छा इफेक्ट आ रहा है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहे, देन कंटिन्यू टेकिंग इट। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट्स टिल द टाइम वो सेफ हैं, अच्छे हैं, और जो अगर हम प्री वर्कआउट भी लेते हैं वो सब चीज़ें। मैम एक और चीज़ है, जैसे फैट कटर्स लेते हैं लोग, उसको आप रेकमेंड करते हो? अगर किसी जिम ट्रेनर ने बोल दिया आप डाइट तो कर ही रहे हो, फैट कटर और ले लो, तो वो चीज़ आप सपोर्ट में हो उस चीज़ के? शॉर्टकट्स कभी वर्क करते हैं? आपका यूट्यूब चैनल कितने सालों से आप कर रहे हो, कोई शॉर्टकट तो नहीं है कि एक दिन में। तो फैट कटर तो शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट कैन नेवर वर्क। तो उसका कोई बुरा इफेक्ट भी अगर कोई लेता है तो? सो बेसिकली फैट कटर क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ इस तरह की चीज़ें, जैसे कैफीन या इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को एकदम पीक पे कर देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगा। जल्दी आप जो भी खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा, और आप साथ में और कुछ नहीं ले रहे हो, मतलब खाना नहीं ले रहे हो, खाने की जगह पे ये फैट कटर ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हो। ज़िंदगी भर तो नहीं लोगे फैट कटर, कुछ टाइम के लिए लोगे, और जैसे ही आप उसको लेना छोड़ोगे, वापस नॉर्मल डाइट पे आओगे, तो जो वेट लूज़ करा ना वो तो क्या और भी ज़्यादा मतलब बढ़कर वापस आएगा। अच्छा मैम, डाइट्स में कई डाइटिशियंस जो होते हैं वो देसी घर के फैट कटर भी बताते हैं, जीरे का पानी रख लो या खीरे और नींबू का, तो ऐसी चीज़ें वर्क करती हैं? देखो, इन्हें फैट कटर का नाम देना, हाँ, वो लेबल करना इसलिए करना शुरू कर दिया क्योंकि उससे वीडियो पे व्यूज ज़्यादा आ जाते हैं। बट फैट कटर कहना इज़ नॉट द अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेइंग इट। हाँ, ये सारी हेल्दी ड्रिंक्स हैं, डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, फ़ायदे होते हैं, जीरा के फ़ायदे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब इन सब चीज़ों के। तो क्या है कि सुबह जो उठते ही लोग चाय पीते हैं चीनी वाली, जिनको आदत होती है, उसकी जगह मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनको आप रिप्लेस करो अपनी गंदी आदतों के साथ। अगर आपकी कोई इस तरह की आदत है कि सुबह उठते मुझे कॉफ़ी पीनी है, जो शरीर के लिए नहीं है अच्छी, उसकी जगह पे अगर आप जीरा वाला पानी पी लेते हो या दालचीनी वाला पानी पी लेते हो या और कुछ नहीं, बेसिक सिर्फ लेमन वाटर पी लेते हो, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, फ़ायदा होता है इससे। बट हम लेबल कर दे फैट कटर ड्रिंक, वो तो एक बेचने का तरीका हो गया। बट क्या वो भी पूरे दिन पीनी चाहिए या एक बार, 2 बार, 3 बार हर मील के बाद पीनी चाहिए? वो कैसे इतना एडिक्शन नहीं डालना चाहिए बॉडी को कि बस इसके ऊपर मेरी डिपेंडेंसी हो जाए।
तो ठीक है, कभी जीरा वाटर ले लिया, कभी अजवाइन वाला ले लिया, गर्मियाँ सर्दियाँ तो अजवाइन वाला ले लिया, समर्स चल रही हैं तो नींबू वाला ले लिया। हाइड्रेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, आपका 1-2 ग्लास पानी सुबह उठकर इसी की वजह से ऐड हो गया, बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। तो इसका कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है टू सम एक्सटेंट। और ये बहुत अच्छा, जैसे मैंने बोला ना, रिप्लेसमेंट्स हैं। एक हमें ना आदत होती है सुबह उठ के, कुछ लोगों को आदत होती है कि सुबह उठ के कुछ सिप करना है या एकदम से बेड से बाहर नहीं निकलना, कुछ लेना है, तो वो एक प्लेसिबो हो जाता है कि चलो ठीक है मैंने ये वाला पानी ले लिया, यू फील गुड साइकोलॉजिकली कि चलो कुछ पी लिया। एग्जैक्टली, साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा रोल है इसका। एंड यस, बायोलॉजिकली भी है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी फ़ायदा नहीं है, मैं खुद लेती हूँ और मुझे इसका फ़ायदा फील होता है। मतलब मुझे लगता है कि हाँ सुबह सुबह मैंने कुछ डिटॉक्स लिया है। तो मैम पानी को लेके भी ना बहुत सारे मिथ हो गए, मतलब हमारे पॉडकास्ट पे भी बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आते हैं। तो पानी को लेके 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि 6 to 8 लीटर्स वाटर इनटेक आपको लेना चाहिए, दूसरा है कि आपकी बॉडी खुद बता दे कि जितना मांग रही है उतना ही पानी दो, किडनी पे स्ट्रेन मत डालो अपनी। तो आप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट क्या रेकमेंड करते हो, क्या बोलते हो इस बारे में? हाँ, एक्सेस किसी भी चीज़ का सही नहीं है, इवन चाहे वो पानी क्यों ना हो, बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है। कई लोग एक्सेसिव जो थोड़े होते हैं पर्टिकुलर कि मुझे विटामिन्स लेने हैं, तो हम कई बार एक्स्ट्रा आयरन, एक्स्ट्रा विटामिन्स लेने, तो उससे बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाती है, वो भी सही नहीं होता। पानी का भी सेम है, अगर ओवर हम पानी पियेंगे तो हाँ वो लिवर किडनी पे स्ट्रेन पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई इतना ज़्यादा पानी पी रहा है। इनफैक्ट हम रिक्वायर्ड अमाउंट से कम पानी ही पी रहे हैं। तो मिनिमम एक हम जो कहते हैं एटलीस्ट 3 लीटर एक ऐसा मार्क है जो हर किसी को पीना चाहिए, 3 लीटर से कम तो नहीं पीना चाहिए। इसके ऊपर आपकी बॉडी आपको बता देगी कि हाँ अगर आपकी पानी की नीड ज़्यादा है, अगेन अगर आप ज़्यादा धूप में काम करते हो, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, तो पानी आपको और ज़्यादा चाहिए। और बट हाँ मतलब यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ कि पिया नहीं जा रहा, मगर भाई मैंने कहीं सुन लिया था किसी वीडियो में 6 लीटर पीना है तो पीते रहो तो जबरदस्ती। जितना ज़रूरी है, जब प्यास लगे उतना पी लो। हाँ, और नहीं, थोड़ा सा उससे ज़्यादा पी लो। हाँ मतलब एक हम अपना बेंचमार्क लगा लें, एक बेंचमार्क लगा लें कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पास 1 लीटर की बॉटल रखी हुई है, तो मुझे वो पता है कि मेरे को कम से कम ये 3 बॉटल्स तो पीनी ही है। अदरवाइज हम भूल जाते हैं, हमें नहीं याद रहता, इतना बिजी हो जाते हैं कि हम वो मिनिमम भी मीट नहीं कर पाते। तो मुझे कि 3 लीटर मुझे पीना ही है, उसके ऊपर जितना पिया ठीक है। और मिल्क को लेके आपकी क्या राय है? क्योंकि मिल्क को लेके भी बहुत सारी बातें ऐसी आती है कि मिल्क, एक तो ये आती है कि भाई जितना हमने पीना था बचपन में पी लिया, मिल्क ज़्यादा हमारे लिए नहीं बना क्योंकि वो एक बहुत बड़े एनिमल का है और वो उसके बच्चों के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना। और कई लोग कहते हैं कि गाय का अच्छा है, भैंस का अच्छा नहीं है, और क्योंकि दोनों की अलग अलग क्वालिटीज़ है। कई कहते हैं दूध तो बहुत बढ़िया है, ऊँटनी का तो सबसे बढ़िया है, तो और बकरी का तो डेंगू में देते हैं प्लेटलेट्स इंक्रीज करने के लिए। तो आप बताओ, आप क्या दूध को कैसे लेते हो और किस टाइम वो पीना चाहिए? कई लोग रात को बिल्कुल लेट नाइट भी पीते हैं, कई लोग चाय के फॉर्म में ले लेते हैं, तो आपका क्या टेक है दूध पे? दूध में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पे है कि वो दूध हमारे तक पहुँच कैसे रहा है। पहले जब हम बचपन में दूध पीते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई मना करता था या इस तरह के क्वेश्चंस होते थे कि ये हमारे लिए नहीं बना, ये सही नहीं है, या मुझे एलर्जी है, डेयरी से एलर्जी होती है अब लोगों को, तो तब ऐसा कुछ नहीं होता था। इनफैक्ट हमारे मम्मी पापा हमें ज़बरदस्ती पिलाते थे दूध उस टाइम पे, और वर्सेस अब में क्या डिफरेंस आ गया है। तब जब दूध मिलता था या जब हमारे घरों में आता था, तो गायें जितना भी दूध प्रोड्यूस करती है, पहले वो काफ जो उसका बछड़ा होता है उसके लिए होता है, उसके बाद जो एक्सेस मिल्क है वो बेसिकली बेचने के लिए होता है। ये तरीका होना चाहिए। बट अभी क्योंकि वो इतनी ज़्यादा नीड और उन सब चीज़ों की वजह से अब ज़बरदस्ती गाय से दूध निकलवाया जा रहा है, या अडल्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बछड़े को दूध नहीं मिल रहा है, वो सीधा इंडस्ट्रीज़ में आ रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है और फिर हमारे पास आ रहा है। तो इसलिए वो दूध, अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं, न्यूज़ में आ रही हैं कि हमारे लिए सही नहीं है। एंड क्योंकि अडल्ट्रेशंस की वजह से हमें सूट करना भी बंद हो गया। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस अब हम दूध के बारे में बहुत ज़्यादा वो प्रॉज एंड कॉन्स सोचने लग गए हैं। अगर हम अच्छी जगह से प्योर साफ दूध ले रहे हैं, A2 काउ मिल्क ले रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली अब एलर्जीज़ भी बढ़ती जा रही हैं बॉडी में, तो हमें ये भी देखना है कि अगर डेयरी, ऐसा नहीं है कि दूध नहीं पियेंगे तो हम ग्रो नहीं करेंगे, कैल्शियम नहीं मिलेगा। देर आर सो मैनी अदर वेज। हम इतने अवेयर हैं कि कैल्शियम के और भी सोर्सेज हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी हाइट रुक जाएगी। बहुत सारे ग्रेन्स हैं जहाँ से हम कैल्शियम्स ले सकते हैं। अदरवाइज अब हम सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स भी लेते हैं। तो देर आर सो मैनी वेज जिससे हम इन सब
अपनी प्रोटीन और इन सब रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं दूध के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना है हमें। मैम ये जो मल्टीविटामिन्स आपने बोला ये लेना सही रहता है? मल्टीविटामिन्स लेते हैं, फिश ऑयल की टैबलेट्स आ रही हैं। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज की डेट में जिस तरह का खाना हम खा रहे हैं, जितना ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारे बाहर के खाने पे हो गई है, तो हम वो सब न्यूट्रिएंट्स को नहीं पूरा कर पा रहे समवेयर। हर किसी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। अगर किसी को लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, एक बार सिर्फ जाके अपनी ब्लड रिपोर्ट चेक करवा लो, 2-3 B12 डेफिशिएंसी, डी डेफिशिएंसी तो सब में निकल ही आती है। तो अगर हमारी बॉडी डेफिशिएंट है, हम ठीक से नहीं काम कर पा रहे, हमें एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी फील हो रहा है, तो दैट मीन्स आपको वो कमी है पूरा करना है। अगर आप कर सकते हो फूड से तो बहुत अच्छी बात है, नेचुरली करना चाहिए, और अगर नहीं कर पा रहे तो फिर सप्लीमेंट्स। हाँ, तो मैम अगर आप एक पर्टिकुलर परफेक्ट डाइट बता सकते हो वेट लॉस की कि क्या होनी चाहिए सुबह से लेके रात, या मंथली क्या फॉलो करना चाहिए, तो वो आप बता सकते जिन्हें मतलब हेल्दी रहना है, ऐसा कुछ है? मैं एक स्ट्रक्चर बता सकती हूँ, एक बेसिक स्ट्रक्चर बता सकती हूँ, क्योंकि डाइट तो सबके लिए अलग अलग फिर होगी। मैं उसके पैसे लेती हूँ। एग्जैक्टली नहीं क्यों, हाँ मतलब पैसे लेती हूँ बट वो हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तो उसमें मैं मतलब मैं चाहूँगी कि मेरी एक डाइटिशियन 1-to-1 काउंसलिंग करे, समझे, उसके हिसाब से दे। बट एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ये हो सकता है कि उठते ही कोई हेल्दी पानी, नींबू पानी या कोई ऐसा, क्योंकि उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, एक गलती कुछ लोग करते हैं कि उठते ही फ्रूट्स खा लेते हैं। सीधा फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो आपके ब्लड शुगर को सीधा स्पाइक कर देता है, इंक्रीज़ कर देता है, स्पेशली जिन्हें डायबिटीज़ है। तो मीठे फ्रूट्स एकदम उठते ही नहीं खाने चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद 11-12 बजे खाने चाहिए। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा प्रोटीन ज़रूर हो, वो बहुत हेल्प, प्रोटीन इनफैक्ट तीनों मील्स में होना चाहिए। इंडियंस की डाइट में प्रोटीन नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब जो अगर स्टैंडर्ड है वो ये है कि हमारी डाइट में उतना प्रोटीन होना चाहिए जितना हमारा वेट है, लाइक 1 ग्राम या 1 to 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ आवर बॉडी वेट। हाउएवर इंडियंस की डाइट में सिर्फ 0.7 ग्राम होता है, 1 ग्राम भी नहीं होता। तो हमारी प्रोटीन इंटेक पूरे वर्ल्ड में, इंडियंस की प्रोटीन इंटेक वन ऑफ द लीस्ट प्रोटीन कंज्यूमिंग कंट्रीज़ में से आते हैं हम। हाँ, तो ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, क्योंकि हमें इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। तो हमारे मील्स में प्रोटीन ज़रूर होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में अगर कोई एग्स वगैरह खा लेता है तो एग्स हो, नहीं तो अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज सोर्सेज हो, और कुछ नहीं तो पनीर हो, दही हो, इस तरह की चीज़ें हो। बट मेक श्योर कि ब्रेकफास्ट में तो प्रोटीन है, उसका फ़ायदा आपको पूरे दिन मिलेगा, क्योंकि प्रोटीन आपको पूरा दिन, मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करूँगी ताकि आपको और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनको ईजिली समझ में आ जाए। जब हम कुछ कार्ब खाते हैं, जैसे ब्रेड खाया, रोटी खाई, पराठा खाया, मैदा की कोई चीज़ खाई, तो हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, सीधा ग्लूकोज मिलता है। मगर जब हम प्रोटीन खाते हैं ना, वो हमें पूरा दिन धीरे 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 सस्टेन्ड एनर्जी देता है। आप शाम तक देखोगे कि आप थक नहीं रहे हो। तो ब्रेकफास्ट इस तरह से हो गया। फिर 11-12 बजे एक बोल फ्रूट्स में अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट जो भी सीज़न में आ रहा हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हम बहुत सुनते हैं कि मैंगो नहीं खाना, बहुत मीठा होता है, ये नहीं खाना। मुझे लगता है जो भी सीजनल फ्रूट है, अगर आप क्वांटिटी उसकी कंट्रोल करके खा रहे हो, एक बोल खा रहे हो या एक पीस खा रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो मैं डाइट बता रही हूँ ना, इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, मील के टाइमिंग्स ज़रूरी हैं। तो ये नहीं है कि हाँ हम सुबह 8 बजे ही ब्रेकफास्ट करें या 10 बजे ही ब्रेकफास्ट करें, जितने भी बजे करें, बट रोज़ सेम उसी टाइम पे करें। ऐसे नहीं कि आज मैं 8 बजे खा रही हूँ, कल मैं 11 बजे खा रही हूँ, मेरी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, समझ नहीं पाएगी कि कब खाने को डाइजेस्ट करना है मुझे। तो हम एक अपने हिसाब से, अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना एक रूटीन बनाएं, बट उसको फिर फॉलो करें। तो लंच जो भी आपका टाइम है 2-3 बजे लंच करने का, तो उस टाइम पे करें। बेसिक जो आप खाते आ रहे हो, जो आपके घर में बनता है, रोटी बनती है तो रोटी, सब्ज़ी, गर्मियाँ आए तो छाछ, कुछ साथ में या तो दही ले ली, बटर मिल्क ले लिया, कुछ भी ऐसा ले लिया। सैलेड हम लोग मिस कर जाते हैं। सैलेड के नाम पे हम 2 पीस खीरा रख के हम बोलते हैं हमने सैलेड खाई थी। वो सैलेड नहीं होती। सैलेड का मतलब है कि एक प्लेट, जो एक क्वार्टर प्लेट आती है, एक छोटी प्लेट भर के पहले सैलेड की खानी है, उसके बाद खाना शुरू करना है। तो ये हम स्किप कर जाते हैं। सो सैलेड ज़रूर हो, दही अगर आप खाते हो तो ज़रूर हो, और रोटी हो, सब्ज़ी हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मैम रोटी में भी बहुत चीज़ें आ गई आजकल, बाजरे की रोटी, मिलेट्स बेसिकली, ज्वार की रोटी। नॉर्मल रोटी में कह रहे हैं कि अच्छी नहीं होती, नॉर्मल रोटी, उससे बेटर है चावल खा लो। तो रोटी और चावल का भी बहुत चल रहा है आजकल, तो वो भी आप थोड़ा क्लियर कर दो साथ ही साथ। रोटी चावल दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों बहुत अच्छे ग्रेन्स हैं।
चावल जो है वो ग्लूटेन फ्री है, रोटी जो है उसमें ग्लूटेन होता है, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, बट दोनों अच्छे ग्रेन्स हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये देखो कि आपके घर में बचपन से क्या बनता आ रहा है। कई घरों में जैसे फॉर एग्जांपल जितना हम जैसे साउथ में जाते हैं तो वहाँ पे राइस की ज़्यादा आदत होती है, तो वो बचपन से राइस खाते आ रहे हैं। और सिमिलरली आई थिंक कोलकाता साइड इधर भी राइस चलते हैं ज़्यादा, बट नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो हमारे यहाँ रोटी का फैशन ज़्यादा है। इनफैक्ट हम तो बोलते भी हैं कि रोटी नहीं खाई, रोटी का टाइम हो गया, रोटी का टाइम हो मतलब गया। रोटी ऐसा है, रोटी खाए बिना पेट नहीं भरेगा, तुम कितना कुछ खा लो। फूड, हाँ एग्जैक्टली तो आपके घर में जो बचपन से बनता आ रहा है, आपकी बॉडी को उसी की आदत है, आपकी बॉडी के लिए वो बेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि रोटी गलत है या राइस गलत है, जो आपके घर में बनता आ रहा है, जो आपकी बॉडी खाती आ रही है, उसको उसकी आदत है, उसको वो दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो अलग अलग आटों की जो रोटी अलग अलग ग्रेन्स हैं, एक्चुअली ये आजकल नहीं आए, ये तो हमेशा से चलते हैं। मतलब मिलेट्स तो मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा मुझे बताते थे कि हम तो रागी की रोटी खाते थे, और हमें लगता था कि क्या पिछड़े ज़माने के लोग हैं, ये क्या खाते थे ये रागी, और आज हम खुद रागी रागी करते हैं। तो ये अब नहीं आया, ये तो पहले से है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब जैसे वीट है एक ग्रेन है, इसी तरह रागी, बाजरा, ज्वार, दुनिया भर के ग्रेन्स हैं, तो हमें सारे बदल बदल के खाने चाहिए। सबकी अपनी अपनी अपने अपने फ़ायदे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवरडू कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रेन नहीं करना चाहिए कि मैं एक ही चीज़ की रोटी रोज़ ले रही हूँ। कभी बदल बदल के, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, कभी कुछ ले लिया, मुझे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। सो जो भी आप खाते हो, रोटी, सब्जी, वॉटेवर, देन अगेन इवनिंग में हम फिर कुछ अच्छा कोई हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। अगर आप चाय पीते हो तो चाय पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर चाय कॉफ़ी के साथ जो हम खाते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। वही जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, बिस्किट्स खा लिए, नमकीन खा लिए, चिप्स खा लिए, वो ज़्यादा कल्प्रिट होते हैं, चाय इज़ नॉट द कल्प्रिट। तो उसके साथ कोई हेल्दी स्नैकिंग जैसे मखाने हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, या नट्स ले लिए, बादाम ले लिए, थोड़े से इस तरह की हेल्दी चीज़ें खा के, चाय वाय अपना जो हम लेते हैं, जो हमारा रूटीन है, एंड देन डिनर में भी अगेन दाल चावल जो पसंद है वो खाओ, मगर साथ रात में को चावल खा सकते हैं। कई लोग कहते हैं रात को चावल नहीं खाने चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और वाइट राइस, ब्राउन राइस का भी ट्रेंड आ रहा है आजकल की। ब्राउन राइस है, पॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड राइस, बॉइल्ड, और वो वाले राइस। तो राइस भी कई तरह, मतलब हर चीज़ में ना बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है बातों में कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। अब खाने से पहले सोचना पड़ता है क्या सही है क्या अब तो समझ नहीं आता ये व्यूज के लिए कह रहा है बंदा या कुछ अलग बात करनी है इसको, मतलब बहुत चीज़ें आ गई। तो आप बताओ राइस का भी कैसे खाने चाहिए? राइस, वाइट राइस और ब्राउन राइस में सिर्फ ये फ़र्क है कि उसके ब्राउन राइस के ऊपर उसका हस्क यानी कि उसका छिलका लगा हुआ है। अगर हस्क को उतार दें तो वो वाइट राइस बन जाता है। तो दैट मीन्स उसमें थोड़ा फाइबर ज़्यादा है, वाइट राइस में उतना फाइबर नहीं है। अब किसी को फाइबर ऐड करना है तो वो ब्राउन राइस खा ले, उससे वो होल ग्रेन बन जाता है, उसकी डाइजेशन और स्लो हो जाती है। जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए ब्राउन राइस बेटर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वाइट राइस में प्रॉब्लम है। कई लोगों को ब्राउन राइस खा के ब्लोटिंग होती है क्योंकि वो इतना फाइबर डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उनके लिए वाइट राइस बेटर है। तो ये और रात को भी खा सकते हैं, कोई रात को भी खा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वो है कि जब हम ओवरडू कर दें, जब हम बहुत ज़्यादा राइस खाएं और खाते ही सो जाएं। ऑफ कोर्स हमने अपनी बॉडी को टाइम नहीं दिया कि वो उसको अच्छे से हजम कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए। तो कम पोर्शंस में लें। अगेन राइस के साथ हम सब्ज़ी ज़्यादा लें। सो हमारे यहाँ ना एक और बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारी जो प्लेट है ना वो बहुत डिसबैलेंस्ड होती है। उसमें रोटी या कार्ब ज़्यादा होता है, सब्ज़ी कम होती है, सैलेड ना के बराबर होता है। तो ये हमारे प्रोपोर्शंस होते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। एक कुछ प्रोटीन का सोर्स ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो राजमा, छोले, दाल, पनीर, इस तरह की कोई चीज़ हो। सब्जियां भी होनी चाहिए, हो सके तो कोई हरी सब्जियां या जो भी सीज़न में सब्जियां चल रही हैं उस तरह की सब्जी हो, सैलेड हो, थोड़ा सा कार्ब भी हो, थोड़ा सा उसमें कुछ डेयरी का, जैसे मैंने बताया दिन में ले लो, दही वगैरह ले सकते हो। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड, हम अपनी एक बार सिर्फ थाली को ही देख लेना, वहीं पे हमें समझ में आ जाएगा कितना हेल्दी और बैलेंस्ड हमारा खाना है। वैसे अभी तक जो हम खाते आए हैं तो ऐसा होता है ना कि रोटी के साथ साथ सैलड चल रही है, ये नई बात पता लगी, पहले सैलड ख़त्म करो। हाँ, क्योंकि रोटी के साथ साथ हम अपने आप को चखमा दे रहे हैं, सैलड नहीं दे रहे। वो तो हम ऐसे थोड़ा थोड़ा खा के फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ढंग से सैलड खा के उसके बाद मैम आधा पेट तो उस प्लेट में भर जाएगा। यही तो ट्रिक है। क्योंकि आधा पेट आपका उससे भर जाएगा। सेकंड, एक ना, मतलब आप ये देखो कि पहले आपने सैलड खाया तो आपने एक लेयर ऐड कर दी फाइबर की। उसके बाद आप जो भी खाओगे ना, मतलब मैं बायोलॉजिकली बता रही हूँ, उसके बाद आप जो भी खाओगे ना उसकी डाइजेशन थोड़ी ईजियर हो जाएगी। वो अपने आप एक कॉम्प्लेक्स फूड बन जाएगा, एक होल ग्रेन बन जाएगा।
इनफैक्ट अगर आप कुछ मैदा या कुछ इस तरह की चीज़ भी खाने का मन है, पिज़्ज़ा या ऐसा भी कुछ खा रहे हो, उससे पहले एक प्लेट सैलेड खा लो, एक खीरा खा लो, टमाटर खा लो, लेटस ले लो, जो भी आपका इस तरह का मन है वो खा लो, उसके बाद वो खाओ, तो आपके डाइजेशन के लिए भी बेटर है। मैम घी के बारे में भी बताओ कि घी के बारे में भी कहते हैं कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, वो भी एक अच्छा फैट होता है, कोई कहता है कि लेना चाहिए, वो थोड़ा बताओ। तो घी इंडिया में तो हम बचपन से हमेशा हमारे यहाँ घी चलता है, हमारे मतलब मम्मियाँ जब तक हमारी परांठियों पे घी ना लगाएं तब तक। ये पौष्टिक होता है बेटा, खाने से पौष्टिक है ये। हाँ घी और वाइट मक्खन जो घर पे बनता है। हाँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन प्रॉब्लम वहाँ है कि हम उसे किस तरह से खा रहे हैं। अगर तो हम घी में पराठे तल के बना रहे हैं तो हम उसे ख़राब कर रहे हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा घी खा रहे हैं, वो भी गलत है। अगर हम प्योर घी अगर ले रहे हैं, कम अमाउंट में ले रहे हैं, और कोशिश करें उसको जितना प्योर फॉर्म में खाएं, उसे ओवर पका के ना खाएं। पका के उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना या ज़्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आप खिचड़ी बना रहे हो, खिचड़ी की प्लेट में एक चम्मच ऊपर से घी डाल के खा रहे हो, नथिंग लाइक दैट। मैम अच्छा, खाने के साथ बहुत सारे और चीज़ें भी चलती हैं, जैसे अचार हो गया जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, या फिर घर की बनी चटनी हो गई, तो वो सही है नहीं है? घर की बनी चीज़ों में तो मोस्टली कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस उसमें बहुत ज़्यादा हमने तेल, मसाले, नमक डाला है, और अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो उसके लिए वो ऑब्वियसली सही नहीं है। बट जहाँ तक अगर हम अचार चटनी को घर पे बना रहे हैं वो सही है। उसे सो ये सब कॉन्डिमेंट्स हैं, मतलब आप अपने खाने के साथ उसको टेस्ट के लिए थोड़ा सा लेते हो, तो खाने के साथ टेस्ट के लिए थोड़ा सा लिया जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और चटनियाँ तो बहुत मतलब धनिया, पुदीना, इन सब चीज़ों की बनती हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमक की जगह इसमें, मतलब अगर व्यूअर्स सुन ही रहे, मैं बता देती हूँ, कोशिश करें कि नॉर्मल नमक की जगह पे हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल लें। अरे सॉल्ट में भी वैरायटी आ गई है, पिंक सॉल्ट आ चुका है, ये सेंधा नमक, तो नॉर्मल हमारा जो नमक है हाँ, वो नहीं, वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बाकी ये ऐसे जो लोग कहते हैं कि दो चीज़ें घर से ही फेंक दो, एक तो सफ़ेद नमक और चीनी। हाँ, चीनी फेंक दो, चीनी का कोई फायदा नहीं। चीनी की जगह जो स्टीविया और ये सब है, ये कुछ काम किया है, ये भी बस वही है। चीनी इसलिए फेंक देनी चाहिए बिकॉज चीनी के बहुत सारे और ऑल्टरनेटिव्स हैं जो चीनी से मच बेटर हैं। मतलब मैं कहूँगी कि और कुछ नहीं तो जो खांड या मिश्री होती है वही चीनी से बेटर है, और उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं है, क्योंकि बस वो प्रोसेस्ड नहीं वो है। हेल्थ के लिए अच्छी है। हेल्थ के लिए अच्छी इज़ वेरी सब्जेक्टिव, किसकी हेल्थ के लिए अच्छी। अगर किसी को वज़न घटाना है तो उसके लिए तो अच्छी नहीं है ना। बट अगर किसी का वेट ठीक है, ऑन पॉइंट है, और उसको एनर्जी चाहिए, एक रिक्शे वाला भैया है, उनके लिए तो बिल्कुल सही है, उनको तो चाहिए ना वो। तो डिपेंड करता है किसकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा मैम, हमने हेल्थ से रिलेटेड तो बहुत सारी बातें कर ली, बट एक चीज़ होती है कि विल पावर, उसको कंटिन्यू करना, और एक चीज़ होती है स्टार्ट करना, और आप मेंटली बहुत लोगों को गाइड करते हो, कोच करते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करते हो, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को भी मोटिवेट किया जाए कि मतलब वो कैसे इसको सस्टेन करें, स्टार्ट कर दिया तो छोड़े ना, और अगर स्टार्ट ही नहीं करा तो शुरू कर दे। इसमें ना मतलब मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग ना एक वो सही वक्त आने का वेट करते हैं कि मैं तब शुरू करूँगा, तब शुरू करूँगी, या फिर ये भी होता है कि हमें हमेशा जो अपना करंट टाइम है ना, लगता है कि ये सही टाइम नहीं है अभी मेरा, पहले भी मैं पहले कर सकता था या फ्यूचर में कर सकता हूँ, बट अभी मेरे पास, मतलब हमें सारे वो बहाने मिल जाते हैं ना करने के, और वो हमेशा मिलेंगे। कल भी मेरे पास 10 बहाने होंगे, परसों भी मेरे पास 10 बहाने होंगे, तो वो मेरे हाथ में है कि मुझे ही अपनी इन सारे एक्सक्यूज़ेस का सॉल्यूशन ढूंढना है। वो मेरे ही हाथ में। मोटिवेशन कभी भी आपको कोई बाहर से आकर नहीं देगा, वो आप ही की चॉइस है कि आपने ही अपने सारे प्रॉब्लम्स को किसी ना किसी तरह, मतलब कभी हमें लगेगा कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या अभी मेरा टाइम ठीक नहीं है, या अभी मेरे पास टाइम है ही नहीं, या अभी मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है, मेरे घर पे ये है, मेरे पास काम की बहुत रिस्पॉन्सिबल, मैं तो बिजी बहुत हूँ। दुनिया भर की चीज़ें रहेंगी और वो हमेशा रहेंगी। इनफैक्ट लाइफ में जितना जितना आगे बढ़ेंगे उतनी उतनी ये सब चीज़ें बढ़नी ही है, कम नहीं होनी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़नी ही हैं। जिनकी आज शादी नहीं रखी, उनकी कल को शादी होगी, वो और बिजी हो जाएंगे, बच्चे होंगे, नौकरी होगी, सब कुछ होगा, और बिजी ही होगी लाइफ, ईजी नहीं होगी। तो नाउ इज़ द राइट टाइम। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी करना चाहते हो, जो कि करना चाहिए, वो आज से ही करना होगा। इनफैक्ट अभी से करना होगा। 1 तारीख की वेट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। नए साल की, नया साल आएगा, रेजोल्यूशन बनाएंगे। कितने नए साल आए, कितने नए साल गए। मंडे आएंगे, मंडे में जिम है, मंडे को जिम है। सो नाउ इज़ द राइट टाइम। अभी सोचो कि ये मेरी 10 चीज़ें हैं जो मुझे रोक रही हैं, इनके क्या सॉल्यूशंस हैं।
आपको सॉल्यूशंस मिलने लग जाएंगे अगर आप ढूंढोगे तो, नहीं ढूंढोगे तो कभी भी नहीं मिलेंगे। अच्छा मैम, आप अपने इंस्टा पे ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस डालते हो क्लाइंट्स की, तो मैं कोई पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, एक कोई क्लाइंट की स्टोरी आप शेयर करना चाहो जिससे थोड़े और लोग मोटिवेट हो जाएं, और कितना टाइम लगता है, कैसे आप उनकी हेल्प करते हो, कुछ बताओ। या स्टोरीज़ तो ऑनेस्टली बहुत सारी हैं, कोई एक स्टोरी पिक करना इतना इजी नहीं होगा, बट मैं अभी मतलब रिसेंट एक तो माइंड में रह ही जाती है ना कि जो आपको बार बार खुद को भी अच्छा फील करवाती होगी यार। मतलब आप भी एग्जांपल देते हो कि एक मेरे पास क्लाइंट आए थे, वो तो आपसे और वर्स थे, तो वो वाली स्टोरी अगर आप शेयर कर पाओ। एक मेरी क्लाइंट थी, वो ऑस्ट्रेलिया से थी वो लेडी, और काफ़ी ओवरवेट थी वो, एंड मतलब वो नहीं चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चलना उनके लिए बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट वो कोई, उसने बताया था कि मैं कोई मशीन यूज़ करती थी अपने पैरों में, वो मशीन लगाती थी, उससे मैं थोड़ी देर चल पाती थी। तो कुछ ऐसा सीन था उनका। फिर उनको समझ में आया कि उनके डॉक्टर ने शायद उनको बोला कि आपको वेट लूज़ करना होगा वरना आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है। तो फिर उन्होंने ज्वाइन किया मुझे, और डाइट वगैरह हमने दी, सब कुछ किया, और आई थिंक विद इन 3-4 मंथ्स उन्होंने चलना तो क्या, उनका घर आई थिंक 8th-9th फ्लोर पे था, और उन्होंने सीढ़ियों से जाना शुरू कर दिया, मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेकर। तो उन्होंने मुझे बताया, जबकि अब मैं सीढ़ियाँ यूज़ करती हूँ सिर्फ अपने घर तक जाने में, मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव हूँ अपने घर में, ऑफिस में लोग मुझे देखते हैं, मेरे से पूछते हैं, तो मेरे लिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट था कि आज से 3-4 पहले जब मेरी इनसे बात हो रही थी तो वो उनके लिए एक कदम चलना मुश्किल था, और आज वो 8-9 फ्लोर्स सिर्फ सीढ़ियों से जा रही हैं। तो एक बहुत अच्छा फील होता है ये सब सुन के। इसके अलावा और बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मतलब स्पेशली इस तरह की स्टोरीज़ जहाँ पे कुछ लेडीज़ बोलती हैं कि हम कंसीव नहीं कर पा रहे थे, मतलब हम प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे, और नाउ दे हैव अ बेबी। तो इस तरह के बहुत तो इमोशनल, वो सिर्फ डाइट की वजह से सिर्फ डाइट अचीव हो पाया? नो सप्लीमेंट्स, नो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ घर की सिंपल देसी डाइट, जो भी हम बातें कर रहे हैं ना, जिस तरह की डाइट की, रोटी सब्जी सैलेड, ये सब। और मैं आपने अपना पीसीओडी भी ठीक करा था, तो जिन लड़कियों को पीसीओडी है या ऑडियंस इस चीज़ से गुजर रही है, थोड़ा उनके लिए भी आप टिप्स दे दो कुछ। सिंपल से टिप्स हैं। पीसीओडी ये सब चीज़ें आजकल बढ़ती जा रही हैं, इसका जो रीज़न है वो हमारा लाइफस्टाइल है, हमारी डाइट है। तो इसका सोल्यूशन भी कोई दवाई, कोई सर्जरी, कोई शॉर्टकट्स, कोई फैट कटर्स नहीं है। जहाँ से प्रॉब्लम आई है वहीं से सोल्यूशन भी आएगा, विच मीन्स योर डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो अपने लाइफस्टाइल को क्लोजली देखो, आप कितने घंटे बैठ रहे हो, कितने घंटे आप खड़े हो रहे हो, चल रहे हो, उसको थोड़ा सा ठीक करो। आजकल तो हम सबके पास वो स्मार्ट वॉचेज़ हैं, सबके फ़ोन में आ जाते हैं। वहीं 1-2 दिन आप ट्रैक करो, ये नहीं कि आपने रोज़ उसको 1-2 दिन ट्रैक करो, आपको समझ में आ जाएगा आप कितने एक्टिव हो। तो अपनी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ, सिंपल रखो, कॉम्प्लिकेट मत करो। प्रॉब्लम यह है कि हमने ना हवा बना दिया हुआ है। हमें लगता है कि डाइट तो बहुत कुछ बड़ा मुश्किल काम है, जबकि अगर आप स्टार्ट करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं है मुश्किल। खाना तो आप अभी भी खा ही रहे हो ना, रोटी सब्जी तो अभी भी खा ही रहे हो। अगर आपको कोई ये बता दे कि आपके लिए इस टाइम पे कितना क्या सही है, सिर्फ उतना करने से आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना सोचते हैं, एक बार कर ही लेना एक्शन। तो जस्ट फोकस ऑन द राइट डाइट, और थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। हमें लगता है हमारे पास टाइम नहीं है जिम जाने का, वर्कआउट करने का। हम अपने फ़ोन को खोल के देखें हमारा स्क्रीन टाइम कितना था। हाँ, आपका कितना स्क्रीन टाइम है अगर आप बता सकते हो? मैंने तो अपने इंस्टाग्राम पे, ऑल्दो मैं तो क्रिएटर हूँ, मेरे को तो वीडियोस डालनी होती हैं, बट तब भी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक वो लगाया हुआ है, टाइम लिमिट लगाई हुई है 1 आवर की। तो 1 आवर के बाद मेरा वो टाइमर आ जाता है कि टाइम अप, उसके बाद मैं यूज़ नहीं कर सकती। मैं आजकल तो 4-5 घंटे नॉर्मल है लोगों का भी, और मतलब 6-7 घंटे एवरेज जा रहा है लोगों का। सही कह रहे हो, एकदम रियलाइजेशन आती है कि यार दिन के 6 घंटे, तब पता चलेगा कि हमारे पास बहुत टाइम है। हाँ, किसी के तो 8-8 घंटे भी है स्क्रीन टाइम, वो 8-8 घंटे फोन में। वो फिर रीलें देखते जा रहे हैं, फिर देखते ही चले। और कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ फ़ायदा तो हो नहीं रहा ना उससे, रील्स देखने से। सही बात है। ऑल राइट गाइज, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम लोग को तो बहुत मज़ा आया मैम के साथ बैठ के बातें करके। मैम आशा करते हैं आपको भी उतना ही मज़ा आया हमारे साथ थैंक्स बैठ यार, के। बहुत बहुत मज़ा आया, मुझे पता ही नहीं चला टाइम। उम्मीद है लोग ये ना सोचे ये देख के और यार 40 मिनट तो यहीं लगा दिए हमने यार, चलो ये वाला टाइम वेस्ट नहीं हुआ है आपका। नहीं, एक आइडिया है कि देखो अभी ये सब बातें आप भूल जाओगे, क्योंकि 1 दिन 2 दिन 3 दिन याद रहेंगी। तो अब आप क्या करो, इसको आप सेव कर लो इस पॉडकास्ट को, और कल से रोज़ वॉक पे इसको सुनो, तो एक तो रिमाइंडर भी मिल जाएगा और वॉक भी हो जाएगी। कितनी बढ़िया बात कह दी मैम ने यार, वाह। डाउनलोड कर लो इस पॉडकास्ट को, ठीक है? चलो गाइज, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। और मैं जनता से कह दूं, अगर आपने मैम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मैम के इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है, प्लीज़ गो एंड डू फॉलो हर।
मैम डेली बढ़िया बढ़िया टिप्स देती हैं हेल्थ को लेके, फिटनेस को लेके। और मैम के चैनल का गोल बटन भी यहाँ पे आ रहा है, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैम आपको कोई नंबर वगैरह भी आपको रीच आउट करना चाहते हैं, कोई क्लाइंट या ऑडियंस कुछ तो नंबर? वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। हमको भी आप सब्सक्राइब कर दें अगर आपको मज़ा आ रहा है हमारे पॉडकास्ट में। आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और जिम जाओ भाई, खाना पाना बढ़िया रखो। भाई रहो भाई, हेल्दी रहो।